Welcome to Horror Junction. शहर के शोर शराबे से दूर एक घने जंगल के किनारे पर एक पुराना और खंडहर हो चुका घर खड़ा था। लोग कहते थे कि उस घर में अजीबोगरीब साए और डरावनी फुसफुसाहटें रहती हैं। अर्नब, एक रोमांच प्रेमी व्लॉगर, ने इन अफवाहों को महज किस्से कहानियां समझा। उसने एक रात उस घर के रहस्य को उजागर करने का फैसला किया। अर्नब ने अपना कैमरा ऑन किया और घर के टूटे हुए दरवाजे से अंदर कदम रखा। अंदर भयानक सन्नाटा पसरा था, इतना गहरा कि उसकी अपनी सांसों की आवाज भी गूंज रही थी। हवा में मिट्टी और पुरानी नमी की तीखी गंध थी। वो हॉल में पहुंचा। उसकी टॉर्च की रोशनी धूल से भरी हवा में नाच रही थी। तभी सीढ़ियों से एक धीमी खिंचती हुई आवाज आई, जैसे कोई बहुत भारी चीज घिसट रही हो। अर्नब का दिल जोर से धड़कने लगा। कोई है? कोई जवाब नहीं आया, सिवाय उस खिंचने की आवाज के जो अब रुक चुकी थी। वो ऊपर की मंजिल पर गया। एक कमरे में उसे एक धुंधला आईना मिला। जब उसने आईने में देखा तो उसे अपने पीछे कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। उसने तेजी से पलटकर देखा, वहां कुछ नहीं था। लेकिन जब वो वापस आईने की तरफ मुड़ा तो उसने देखा कि आईने में उसकी अपनी छवि मुस्कुरा नहीं रही थी। उसकी छवि का चेहरा खौफ से सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखें खाली थीं। अर्नब दहशत से पीछे हट गया। अर्नब भागकर नीचे आया और रसोई में घुस गया। वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसने पानी टपकने की आवाज सुनी। उसने नल की तरफ टॉर्च घुमाई। नल बंद था, पानी कहीं और से टपक रहा था। उसने आवाज का पीछा किया और देखा कि एक पुरानी मेज पर खून के ताजे छींटे पड़े थे और वो छत से टपक रहे थे। उसने ऊपर देखा, छत पर खून का एक गहरा गीला धब्बा फैल रहा था। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अचानक घर के चारों ओर की सारी बिजली चली गई। उसकी टॉर्च बुझ गई। अंधेरे ने उसे पूरी तरह से निगल लिया। वो चीखा और दरवाजे की तरफ भागा। जैसे ही उसने दरवाजे का हैंडल छुआ, एक ठंडा सड़ा हुआ हाथ उसके कंधे पर रखा गया। एक गहरी जोरदार आवाज उसके कान में गूंजी, जाने की इतनी जल्दी क्या है, खेल अभी शुरू हुआ है। अंधेरे में उस ठंडे सड़े हुए हाथ की पकड़ उसके कंधे पर मजबूत होती गई। अर्नब ने अपनी पूरी ताकत लगाकर झटके से खुद को छुड़ाया और दरवाजे की तरफ छलांग लगाई। किसी तरह वो टूटे हुए दरवाजे से बाहर निकलने में कामयाब रहा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो बस भागा, जंगल की कांटेदार झाड़ियों और पेड़ों से टकराता हुआ, जब तक कि वो सड़क पर नहीं पहुंच गया। जब वो थककर सड़क किनारे गिरा तो उसकी सांसें बेकाबू थीं। उसने लड़खड़ाते हुए अपना फोन निकाला। स्क्रीन की मंद रोशनी में उसने देखा कि ये सुबह के 3 बजे थे और उसके फोन पर 17 मिस्ड कॉल थीं, सब उसकी दोस्त नेहा की। जैसे ही वो नेहा को कॉल करने वाला था, उसने देखा कि उसकी स्क्रीन के ऊपर मैसेजिंग ऐप का एक नोटिफिकेशन आया हुआ था। ये एक नया मैसेज था जिसका भेजने वाला एक अनजाना नंबर था। मैसेज में बस एक तस्वीर थी। अर्नब ने कांपते हाथों से तस्वीर खोली। वो तस्वीर घर के अंदर की थी और उसमें वो खुद दिख रहा था। वो तस्वीर तब ली गई थी जब वो रसोई में खून के छींटों को देख रहा था और उसका चेहरा खौफ से सफेद था। लेकिन तस्वीर में सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी पीठ के ठीक पीछे रसोई के काले कोने से झांकती हुई एक धुंधली परछाई थी जिसकी आंखें लाल थीं। अगले ही पल उस अनजाने नंबर से एक और मैसेज आया, तुम बाहर भाग सकते हो लेकिन तुम हमें अपने साथ लाए हो। अर्नब ने डर के मारे फोन फेंक दिया और उठकर भागा। वो जानता था कि वो घर से भाग आया है, लेकिन वो घर अब उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अगली सुबह जब पुलिस जंगल के किनारे पहुंची तो उन्हें सड़क पर सिर्फ एक टूटा हुआ मट्ठी से सना मोबाइल फोन मिला। उसकी गैलरी में सबसे आखिरी तस्वीर वही धुंधली परछाई वाली थी। आज भी उस घर के पास से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि कभी-कभी रात के सन्नाटे में वे जंगल के किनारे से आती हुई एक धीमी, घबराई हुई फुसफुसाहट सुनते हैं, क्या कोई है?